बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी जंगल स्काउट के बारे में कि किस तरीके से हम जंगल स्काउट को यूज़ करते हैं अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। ठीक है, जब हम अमेज़न के लिए प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं तो उसमें जंगल स्काउट हमारी हेल्प करता है प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करने के लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स की आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर जाके आपको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आप उसको स्टार्ट से देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें आप इस कोर्स को प्रमोट करें, क्योंकि जितना आप इसको प्रमोट करेंगे उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकेगा। अगर हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। सही है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 11 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम वायरल लॉन्च को किस तरह से रन करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर तो किसी कंट्री में आपके पास जंगल स्काउट रन कर रहा है तो आपने फिर जंगल स्काउट को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, उसी को आपने यूज़ करना है। हाँ, आप सेकेंडली जंगल स्काउट के अलावा थोड़ा सा जो है उसको दोबारा चेक करने के लिए, रीचेकिंग के लिए आप ईग्रो या वायरल लॉन्च का यूज़ कर सकते हैं। बट जो मेन टूल है उनमें पहला टूल है मर्चेंट वर्ड, फिर है जंगल स्काउट, तीसरा है हीलियम 10। इन तीन टूल्स के ऊपर आपने अपनी ग्रिप कंपलसरी रखनी है। ठीक है, इन तीनों टूल्स के अलावा तो भाई गुजारा नहीं होगा अगर आप इन तीनों टूल्स को नहीं सीखते। अगर किसी कंट्री में आपको ये तीनों टूल्स ही अवेलेबल नहीं हो रहे और फिर आपके पास ऑप्शन आती है ईग्रो की, वायरल लॉन्च की, तो फिर आप इन दो टूल्स को कंसीडर कर सकते हैं क्राइटेरिया चेक करने के लिए। बट ईग्रो और वायरल लॉन्च को हम हमेशा इसलिए नहीं सजेस्ट करते क्योंकि अक्सर औकात ये क्राइटेरिया के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी कर जाते हैं। ओरिजिनल क्राइटेरिया कुछ और होता है, ये हमें कुछ और दिखा रहे होते हैं। बट जंगल स्काउट इस तरह की मिस्टेक नहीं करता, जो एक्चुअल क्राइटेरिया होता है जंगल स्काउट हमें वही दिखाता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रेफरेबल टूल जो है प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करने के लिए वो जंगल स्काउट है। उसके अलावा अगर कोई किसी वजह से आप जंगल स्काउट नहीं रन कर पा रहे, देन आप ईग्रो या वायरल लॉन्च का सहारा ले सकते हैं। बट अगर आप टोटली इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप विदाउट टूल हंटिंग भी उस प्रोडक्ट की ज़रूर करिएगा, ताकि आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि वह प्रोडक्ट अच्छा है रन करने के लिए या नहीं। क्योंकि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको अपने कोर्स में सारे के सारे टूल्स सिखाऊंगा। तो जितने टूल्स भी हम यूज़ करते हैं अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च में प्राइवेट लेवल के अंदर, वो सारे टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया कि तीन टूल तो आपने मस्ट यूज़ करने हैं, जिनमें मर्चेंट वर्ड है, हीलियम 10 और जंगल स्काउट है। अब आपने डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, तो उस कंट्री के लिहाज से आप टूल्स थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपने इन तीनों टूल्स को तो मस्ट रखना है अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो वायरल लॉन्च को आज हम देख लेते हैं, क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरल लॉन्च क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम इसको रन करने का तरीक़ेकार सीखेंगे। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, जो चीज़ें होंगी क्राइटेरिया के अंदर वो मैं आपको रन करते साथ ही बताता जाऊंगा कि किस जगह पे आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च होता क्या है? वायरल लॉन्च एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करने के लिए। सही है, ये हमारे लिए काम कर सकता है, हमें टोटली डिटेल्स बता सकता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ वायरल लॉन्च को रन करने का क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से हम इसको रन करते हैं। तो चलते हैं वायरल लॉन्च की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो अगर आप प्रोडक्ट की रिसर्च करना चाहते हैं वायरल लॉन्च को यूज़ करते हुए, तो उसका सिंपल तरीका है कि वायरल लॉन्च के ऊपर आप प्रोडक्ट डिस्कवरी पे हैं, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको प्रोडक्ट का मिल जाएगा। इसके ज़रिए आप किसी भी प्रोडक्ट का एससीएन अप्लाई करके, मतलब उसका अमेज़न का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आप उसको अप्लाई करके प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये लीस्ट जो है ना वो मेथड होता है, इसको हम ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पर हम मैक्सिमम फ़िल्टर्स अपने हिसाब से अप्लाई नहीं कर पाते और ये हमें जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट्स नहीं देता। दूसरा तरीक़ेकार होता है कीवर्ड रिसर्च का, जिसमें हम अपने हिसाब से कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड करते हैं। उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हमें जो प्रोडक्ट हैं वो शो होते हैं।
हम फ़िल्टर्स अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं हम अपने हिसाब से कैटेगरीज और ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो वायरल लॉन्च हमें तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स होते हैं वो फ़िल्टर करके हमें दिखा देता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना नहीं चाहिए। वायरल लॉन्च हमें प्रोडक्ट का आइडिया भी दे देता है। इसके अलावा वायरल लॉन्च हमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी बता देता है कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग, रिव्यूज़, एवरेज रेवेन्यू, डेली मंथली रेवेन्यू, डेली रेवेन्यू क्या चल रहा है। जो चीज़ें हमें जंगल स्क्वाड बताता है वो सारी की सारी चीज़ें हमें वायरल लॉन्च भी बता देता है। अगर हम किसी ब्रांड के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं या किसी कैटेगरी के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं तो वो भी हम सिंपली प्रोडक्ट डिस्कवरी के टूल को यूज़ करते हुए वायरल लॉन्च के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का आइडिया ले रहे हैं तो आप सिंपली कीवर्ड वाले ऑप्शन में जाएँ, उसके बाद ही आप किसी अच्छे से प्रोडक्ट को वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करने के बाद आपने कैटेगरीज पहले फाइनलाइज कर लेनी है जिन कैटेगरीज के अंदर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना जा रहे हैं, ठीक है। कैटेगरीज फाइनलाइज करने के बाद आपने माइंड में एक कुछ प्रोडक्ट्स का आइडिया रखना है जिन कीवर्ड्स को आप लाकर यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। मैं भी यहाँ पर अभी सिंपल आपको कोई भी रैंडम सी कैटेगरी सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस किस जगह पे आपने कौन कौन से फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिनमें आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर एवरेज मंथली सेल्स पता लग जाएंगी। अगर आप इस फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स महीने में कितनी हो, मिनिमम या मैक्सिमम। मंथली रेवेन्यू आपको नज़र आ जाएगा। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अप्लाई किया 8,000 से 20,000 का रेवेन्यू आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एवरेज प्राइसिंग को आप रख सकते हैं कि एवरेज प्राइस प्रोडक्ट की अमेज़ॉन के ऊपर क्या होनी चाहिए, ठीक है। रिव्यूज़ की काउंट क्या हो, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम कितने रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप फ़िल्टर्स यहाँ से ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको कीवर्ड्स का पता लग रहा है, यहाँ पर आपने वो कीवर्ड डाल रहे हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो कीवर्ड मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लास्टिक लिख दिया है तो मैं प्लास्टिक आइटम सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारे फ़िल्टर्स आप जब अप्लाई कर लेते हैं तो आपको वहाँ से पता लग जाता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट आपको लॉन्च करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट आपको लॉन्च नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ का आपको आइडिया जो है वो सिंपली वायरल लॉन्च के ज़रिए मिल जाता है। नीचे आपको और भी फ़िल्टर्स नज़र आ जाते हैं। इनमें से भी जो अप्लाई करने वाले ज़रूरी फ़िल्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे एडवांस फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। इनमें आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है। इसके अलावा आपको सर्च वॉल्यूम का पता लग जाता है कि आप सर्च क्या रखना चाहते हैं, सर्च वॉल्यूम। तो 5000 मैंने रख दिया कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो है हमारी प्रोडक्ट का वो 5000 ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को लगे। आप अपने क्लाइंट से बात करें या किसी अच्छा से सर्च वॉल्यूम के ऊपर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स टू रिव्यू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कितनी प्रोडक्ट की सेल्स के बाद एक रिव्यू है। तो ये जितना नंबर बड़ा होता है उतना रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 10 रखा है तो इसका मतलब ये है कि 10 प्रोडक्ट की सेल पर एक रिव्यू आया करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मैं इसको 100 रखूँगा तो 100 प्रोडक्ट सेल होने के बाद हमारी प्रोडक्ट पे एक रिव्यू होगा। तो जितनी ज़्यादा हम सेल टू रिव्यू रखेंगे उतना ही हमें अच्छे प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। लेकिन इसकी अमाउंट अगर हम ज़्यादा बड़ी कर देंगे तो वहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स की मिकदार भी कम होगी और क्या पता हमें हमारी पसंद का प्रोडक्ट ना मिले। तो इसका आपने एक एक्यूरेट अमाउंट रखनी है, ना बहुत कम रखनी है ना बहुत ज़्यादा रखनी है। अगर तो सेल टू रिव्यू रेशो 3 या 3 से ऊपर है तो वो एक गुड रेशो है, ठीक है। बट अगर वो 10 से ऊपर आ रही है और आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो वो बेहतरीन रेशो है, तो आप उसके साथ मूव कर सकते हैं। तो सेल टू रिव्यू रेशो आपने अप्लाई करनी है। आप सेल्स पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स पैटर्न क्या होता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो सीजनल हैं, वो आपके कीवर्ड्स टिपिकल हैं या अपकमिंग कीवर्ड्स हैं या डिक्लाइनिंग कीवर्ड्स हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने जितने भी फ़िल्टर्स अप्लाई करने थे मैंने किए हैं। मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कीवर्ड्स पर सर्च करूँगा। तो जैसे मैंने सर्च किया मुझे यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो गए हैं जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने प्लास्टिक को सर्च किया था। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से जो है वो प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आइडिया स्कोर नज़र आ रहा है। ये आइडिया स्कोर आपको तभी नज़र आएगा वायरल लॉन्च के अंदर जब आप इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे। मंथली सब्सक्रिप्शन पे आपको आइडिया स्कोर कभी भी नज़र नहीं आएगा। तो आइडिया स्कोर में क्या होता है कि वायरल लॉन्च आपको एक स्कोर देता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि ये प्रोडक्ट आपको
लॉन्च करनी चाहिए या नहीं। तो 5 आउट ऑफ 5 की आपको रेटिंग मिलती है। तो कुछ का आपको 5 स्टार मिल रहा है, कुछ का 4.5 स्टार मिल रहा है, तो वो एक आपको आइडिया स्कोर मिल जाता है वायरल लॉन्च की तरफ से। ये स्टार रेटिंग जो होती है ये एक्यूरेट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्च करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। बट इसमें आपको एक थोड़ा सा एज मिल जाता है कि आपको वायरल लॉन्च की तरफ से भी ये कंफर्मेशन हो जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है या नहीं। यहाँ पर आप देखें कि स्टार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको 5 आउट ऑफ 5 का आइडिया स्कोर मिल रहा था, उसके बाद 4.5 पे ये आ चुका है। ठीक है, आप एडवांस डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद जो डिटेल्स हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है बबल रैप, इसके जो सर्च रैंक है वो भी अच्छा है, इसकी प्राइस भी अच्छी चल रही है, इसका रेवेन्यू भी डिसेंट है, इसकी सेल्स जो है सेल्स टू रिव्यू रेशियो भी इसकी अच्छी है। मतलब हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से आप पिन कर सकते हैं कीवर्ड को, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे। जिस तरह ये दूसरा एक प्रोडक्ट है, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो भी डिसेंट है, इसकी प्राइसिंग भी डिसेंट है, रेवेन्यू भी इसका डिसेंट है, और इसके जो रिव्यूज़ और सेल टू रिव्यू रेशियो है ये दोनों चीज़ें भी अच्छी हैं। हम इस प्रोडक्ट के साथ भी मूव कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स भी आपको पसंद है आप उनके साथ मूव कर सकते हैं। ये एक तीसरा प्रोडक्ट है, इसका थोड़ा सा सर्च रैंक थोड़ा सा कम है, इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा लो है, बट फिर भी क्वाइट गुड इसका सर्च वॉल्यूम है। इसके अगर आप आइडिया स्कोर की बात करते हैं वो भी अच्छा है, इसके प्राइसिंग भी अच्छी है, एवरेज रेवेन्यू भी इसका अच्छा है। ठीक है, इसके रिव्यूज़ भी डिसेंट है, हम compete कर सकते हैं। तो हम इस प्रोडक्ट के साथ भी मूव कर सकते हैं। तो जितने प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ से मिलें जिनको आप चूज़ करना चाहते हैं अपनी अमेज़ोन के लिए, तो आप उनको चूज़ कर सकते हैं। उनको आप इजीली साइट पर नोट डाउन कर लें, उनको बाद में जाकर आप अमेज़ोन के ऊपर सर्च करें, वहाँ पर आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट आपके लिए बेटर हैं और कौन से प्रोडक्ट आपके लिए बेटर नहीं हैं। तो इस तरीके से आप वायरल लॉन्च को रन करते हुए सिंपली किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं, अपने हिसाब से फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ से चूज़ करके उनको बाद में प्राइवेट लेवल बिजनेस में लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे बिजनेस जो हैं वो मिल सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने पिन किए थे प्रोडक्ट्स वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो मैं इन तमाम प्रोडक्ट्स को सिंपली अमेज़ोन के ऊपर जाकर भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इनके रिगार्डिंग मैं मज़ीद क्राइटेरिया भी चेक कर सकता हूँ, इनकी डिटेल्स भी मैं चेक कर सकता हूँ कि इनकी क्या रेटिंग रेवेन्यू क्या चल रहा है। ठीक है, हर चीज़ जो है वो वायरल लॉन्च हमें सेम टू सेम जंगल स्काउट की तरह बता देता है। ठीक है, वायरल लॉन्च को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको जंगल स्काउट अवेलेबल ना हो। आप भी सिंपली इसी तरह से वायरल लॉन्च के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप आइडिया ले सकते हैं, कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं और बाद में आप उसको फाइनलाइज करके अपने अमेज़ोन की लिस्टिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, या अमेज़ोन के लिए आपको प्रोडक्ट आइडिया मिल जाएगा, आप उस प्रोडक्ट को मज़ीद रिसर्च करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था इसको यूज़ करना। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप भी इस चीज़ को यूज़ करने के अंदर माहिर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने सारा का सारा जो वायरल लॉन्च को रन करने का तरीका है वो आपने सीखा है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई वायरल लॉन्च के अंदर कि किस तरह से हम इसको रन करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि हम इस कोर्स में मज़ीद चीज़ें ऐड करें या कुछ हम चेंजेस करें, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, फेसबुक का आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर फेसबुक का हमारा आप पेज ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपके पास हर किस्म की ऑप्शन अवेलेबल है मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसके अलावा कोशिश करें कि इस कोर्स को प्रमोट करें, ताकि अगर मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो आप लोग खुद से दूसरों का भी फ़ायदा कर सकें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए जॉब के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि उतने ही ज़्यादा क्लाइंट्स भी ई कॉमर्स के अंदर ऐड होंगे और आपके जो जॉब के चांसेस हैं वो इसी तरह से जो है ना वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो कोशिश आपने यही करनी है कि ई कॉमर्स को पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।